हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रिलेटेड टू योर क्वेरी। आपकी जो क्वेरी आई है, आपके जो कमेंट आई हैं, उन कमेंट से रिलेटेड ही हमारे ये आज की वीडियो रहेगी। इसमें हम बात करेंगे कि जनरली जो क्वेरी आती है उनमें कुछ क्वेश्चन है कि हम पैरामेडिकल कोर्सेज कहाँ से करें। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी रहती है कि अगर हम इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से, इस यूनिवर्सिटी से अगर करते हैं तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए रहेगा या सुटेबल नहीं रहेगा। दूसरी क्वेरी आती है कि अगर हम कहीं से करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा स्टेट में या नहीं हो पाएगा। ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी मेरे पास आती है और उन्हीं क्वेरी से रिलेटेड आज का ये वीडियो रहने वाला है। इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपकी भी इनमें से कोई क्वेरी है तो आप लास्ट तक बने रहेगा। उम्मीद है कि आपको एक सही आंसर यहाँ पर मिल पाएगा। पहली बात, अगर हम पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो कहाँ से करें। देखिए, जनरली अगर हम बात करें पैरामेडिकल कोर्सेज की तो यूनिवर्सिटी है और जो स्टेट फैकल्टी है उनसे एफिलिएट कई सारे कॉलेजेस हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट है जो ऑटोनोमस बॉडी है उनसे एफिलिएट इंस्टीट्यूट भी है, वो भी पैरामेडिकल कोर्सेज को रन कर रहे हैं। अब ये बात आती है यहाँ पर हमारे पास 3 to 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। या तो आप यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज से जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हो, या ऐसे कॉलेज जो स्टेट फैकल्टी से एफिलिएट हो, या ऐसे कॉलेज जो ऑटोनोमस बॉडी से एफिलिएट हो। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं। अब इन 4 ऑप्शन में से डिसाइड आपको करना है कि आपको कहाँ से अपना पैरामेडिकल कोर्स कंप्लीट करना है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इन पैरामेडिकल कोर्सेज को किस पर्पस से कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए कर रहे हैं? क्या आप अपना कोई भी स्टार्टअप लेने के लिए कर रहे हैं, कोई क्लिनिक ओपन करने के लिए कर रहे हैं, या फिर अपना पैरामेडिकल कोर्सेज में कोई अपना सेटअप डालना चाह रहे हैं, या आप सिर्फ जॉब के पर्पस से करें। ये 3 चीजें आपको समझनी होगी। जॉब मीन्स इन अ प्राइवेट सेक्टर। मान लीजिए अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में प्लानिंग कर रहे हैं जाने की, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, आप जिस स्टेट से भी हैं, स्टेट में वैकेंसी निकलती है स्टेट फैकल्टी की, आप चेक करें कि उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है। जो भी इससे पहले जो नोटिफिकेशन आ चुके हैं उन नोटिफिकेशन को रीड करें, देखें। जब अगर वहां पर लिखा है कि आप एक पर्टिकुलर डिप्लोमा करें और कहीं से भी हो चलेगा, चाहे वो ऑटोनोमस बॉडी हो, यूनिवर्सिटी हो, मे बी स्टेट फैकल्टी से हो, किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज से जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हो, या फिर स्टेट फैकल्टी से एफिलिएट हो, कहीं से भी होगा चलेगा। इसका मतलब आप कहीं से भी कर सकते हैं, इट्स ओके। बट अगर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आप ये पर्टिकुलर डिप्लोमा, जैसे फॉर एग्जांपल डीएमएलटी है, अब डीएमएलटी उन्होंने लिख दिया है यूनिवर्सिटी का चलेगा। अब यूनिवर्सिटी कौन सी होनी चाहिए? जो यूजीसी से एफिलिएट हो, तो यूनिवर्सिटी का चलेगा। स्टेट फैकल्टी से जो रजिस्ट्रेशन है, जो उनके कॉलेजेस हैं स्टेट फैकल्टी के जो एफिलिएट है, वहां से भी चलेगा। या उन्होंने कह दिया कोई भी ऑटोनोमस बॉडी है वहां से भी चलेगा। तो आपको समझना है कहीं से भी आप कर सकते हैं। तीनों जगह से रेट जो फीस होती है उसमें काफी हद तक वैरी रहती है। यूनिवर्सिटी की अपनी अलग फीस है, यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएट कॉलेजेस हैं उनकी फीस अलग रहती है, और जो स्टेट फैकल्टी से एफिलिएट कॉलेज है उनकी फीस अलग है, ऑटोनोमस बॉडी से जो इंस्टीट्यूट है उनका फीस अलग रहता है। पहला तो ये रहेगा गवर्नमेंट जॉब। ये बात याद रखनी है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप कोई पर्टिकुलर डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप अपने आप पहले क्वेरी करें, R&D कर लें कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए हमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और कहां से हमको ये कोर्स करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्राइवेट जॉब। अगर आप प्राइवेट जॉब में जाना चाह रहे हैं तो प्राइवेट जॉब में डजंट मैटर, क्योंकि आपको अपना स्टार्टअप नहीं लेना है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, डिग्री आपको कंप्लीट करनी है। तो आप यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, स्टेट फैकल्टी से एफिलिएटेड जो कॉलेज है वहां से भी कर सकते हैं, ऑटोनोमस बॉडी से भी आप अपना कंप्लीट करके और जॉब कंप्लीट स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो है अपना खुद का स्टार्टअप लेना। अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना है। खुद के स्टार्टअप के लिए आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी पर्टिकुलर डिप्लोमा आप कर रहे हैं, क्या उसका रजिस्ट्रेशन स्टेट फैकल्टी में या जो भी पैरामेडिकल काउंसिल है उनमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर हो जाता है तो आप अपना स्टार्टअप आसानी से कर सकते हो। तो ये चीज आपको समझनी है। तो जॉब भी आपका क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट जॉब के पर्पज से कर रहे हैं, या फिर आप अपना प्राइवेट जॉब के पर्पज से कर रहे हैं, या फिर अपना खुद का स्टार्टअप लेने के लिए कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। बार बार आप किसी को कॉल करेंगे, किसी से डिस्कस करेंगे, 10 लोगों से पूछेंगे, 10 के 10 आंसर जो है ना डिफरेंट आपको देंगे। तो खुद से R&D करें, रिलैक्स रहें, थोड़ा सा टाइम टेकन हो सकता है, टाइम आराम से लीजिएगा, उसके बाद डिसीजन लेना है। उसके बाद जो क्वेरी आती है, क्या सर अगर हम कोर्स करना चाहें
तो कहाँ से करें? देखिए, इसी चीज को मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि ये आपको ही समझना पड़ेगा, किसी और से आप मत पूछेगा। आपको क्या करना है, तीनों चीजें मैंने क्लियर कर दी। अगर आप अपना सेटअप डालना चाह रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हैं, आप प्राइवेट जॉब में जाना चाह रहे हैं, इन्हीं तीनों के बेसिस पे आपको समझना है कि हमें इस कोर्स को कहां से करना है। फीस को लेकर थोड़ी सी क्वेरी आती है कि सर फीस क्या रहेगी। तो फीस मैं आपको बता दूं, अगर जो ऑटोनोमस बॉडी है, काउंसिल है, अगर उनसे एफिलिएटेड कोई कॉलेज है तो जनरली उनकी फीस कम रहती है। और अगर हम बात करें आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से अगर कोई कोर्स करते हैं तो उसका भी फीस उन कॉलेजेस की कंपैरिजन में जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है उनके कंपैरिजन में कम रहती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो फीस कम रहती है। अगर कॉलेज से करेंगे जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है तो फीस उनकी ज्यादा रहेगी। ऐसे कॉलेज जो स्टेट फैकल्टी से एफिलिएटेड है उनकी भी फीस आपको ज्यादा दिखेगी। तो ये फीस के बारे में आपको आराम से समझ लेना है। दूसरी बात अगर हम करें कि कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके बारे में क्वेरी आती है। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में जब भी आपके पास आपके माइंड में एक क्वेरी आए तो आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा इस समय जो कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है वो है मेडिकल फील्ड। तो पैरामेडिकल में जो भी आपको सेक्टर सही लगता है, मे बी डीएमएलटी हो, ऑप्टोमेट्री हो, रेडियोलॉजी हो, या फिर आपको किसी भी पर्टिकुलर बीएमएस, यूएमएस या बीएनवाईएस है, बीएचएमएस है, इनमें अगर जाना है तो वेल एंड गुड। तो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आप चले जाए, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ओटी टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, बहुत सिंपल है, 2 साल का डिप्लोमा है, डिप्लोमा आप करें, किसी हॉस्पिटल में जॉब करना शुरू कर दें तो ओटी टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, अगर हमारे इस चैनल पे भी आप जाएंगे तो देखेंगे हमने सैकड़ों प्लस है ना 100 प्लस जो वीडियो है वो पैरामेडिकल पे अपलोड कर रखी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके की क्वेरी जनरली आ रही है और उनके बेसिस पे ये वीडियो आज का हमने रखा है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा और उम्मीद है कि आगे जल्द से जल्द कोई ना कोई वीडियो हम इसी पैरामेडिकल पे अपलोड करते रहेंगे और साथ ही साथ हम पेरेंटिंग से रिलेटेड या जो स्टूडेंट की जो क्वेरीज होती है उनसे रिलेटेड भी वीडियो जो है वो अपलोड करते रहते हैं।